स्पीकर साहब, वैसे अगर पहाड़ों की आंखें होती, आसमान के भी आंखें तो हैं, देखते ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनसे आंसू और खून बरसते इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल पर आसमान और ज़मीन दोनों के आंखों से इस वक्त खून बरस रहे होते। आज जो करदगाब के करीब जो हादसा हुआ जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद शहीद, उसमें शीखवार बच्चे से लेकर उस ख़ानदान के जो है वाली व वारिस मालिक तक की लाश ज़मीन पर पड़ी थी जनाब वाला। अगर वो मंजर किसी और मुल्क में, किसी और वतन में होता तो उस मुल्क के सारे काम रोक कर जो है उस मुल्क की हुकूमत, उस मुल्क के हाकिम और उस मुल्क की इंतज़ामिया मुकन्नना सब बैठ के सोच रहे होते कि ये शीखवार बच्चे का कातिल कौन है। जनाब वाला, कल चमन में इसी तरह मासूम बच्चा शहीद कर दिया गया। 3 और शहीद हुए, 7 और 8 के करीब बल्कि 13 के करीब जो है अब भी इस वक्त जिंदगी और मौत का शिकार है। जनाब वाला, पंजगूर का वाकया अभी पुराना नहीं है। पिछले इजलास में हम बैठे थे, दर्जनों की तादाद में लोग रोज जो है मुसाफिर जिंदा जल के मर जाते हैं। ये वो सूबा है, ईमानदारी से अगर इसकी आलत पर अगर इसका लिखा जाए, फरिश्ते दाएं और बाएं बैठे हुए हमारे और आपके हाकिमों के, वो हमारा अगर ये लिखना शुरू करें हिसाब किताब, माँ सिवाय लाशों के, खून के, आंव फरियादों के हमने कुछ नहीं दिया। हम जब असम्बली आते हैं, हम अपने जहन में सोच के आते हैं कि हम यहाँ पर कोई कानून साजी करेंगे, हम बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाएंगे, बलूचिस्तान के जो मसाइल वफाक के साथ हैं उन पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो है वो गुज़िश्ता तकरीबन जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है उसके मुताबिक नहीं हो रहा, उसके इजलास से मुतल्लिक बात करेंगे। NFC अवार्ड 5 साल से डिले है, हम उस पर बात करेंगे, अपना इनपुट देंगे, बलूचिस्तान का जो ड्यू शेयर लेंगे, हम बलूचिस्तान के बेरोजगारों के मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन हर इजलास जब होता है यहाँ पर जनाब वाला मातम कदा बना हुआ है। कब्रिस्तान में इतनी चीखों पुकार नहीं होती जितनी बलूचिस्तान असम्बली के बाहर होती है। इतनी आव फगा मातमी या और कफन पोश ये जो एहतजाज जो कर रहे हैं, ये जिंदा लाशें हैं, यहाँ आकर हमें जो है जगाने की कोशिश करते हैं, हमारा ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करते हैं। 2-2.5 साल से 3 साल से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये क्या हुकूमतें और हुक्मरान इस तरह होती हैं? यहाँ पर तकरीबन सालाना 1.5 से 2 अरब रुपए बलूचिस्तान में हुक्मरानों के, बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट में वुज़रा के लिए खर्च किए जाते हैं। उनका काम क्या होता है जनाब वाला? वो जब बैठते हैं, जब माशरे में इस तरह की सरासीमगी होती है, शुक्रिया माशरे के सर मैं आ रहा हूँ इस नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना ही होता है, 2-3 मिनट होता है। नहीं सर, देखिए मैं अभी आ रहा हूँ। JPA के जो टीचर्स हैं, CNW के कफन पोश जो है अभी मुलाजमीन यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, एपका वाले 29 को आ रहे हैं, BDA के मुलाजमीन का आप कह रहे हैं जनाब वाला जब उनको तनख्वाहें जारी की गई, नहीं की गई, उनकी तनख्वाहें जारी की गई। मेरी बात सुन सर, मैं आ रहा हूँ, अगर आप सुने और इस पर तहकीकात करें आपको हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उनको तनख्वाहें दी गई, साथ में उनको एक खुदकुशी का सर्टिफिकेट भी दे दिया कि इस पे दस्तखत करो, आपको ये तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद आज के बाद आप इस मौके से फारिग हो, आप तनख्वाह के लिए क्लेम नहीं करोगे। ये खुदकुशी का सर्टिफिकेट होता है कि आप अपने घर में जाके फांसी का फंदा लें और अपने आप को लटका लें। लोकल गवर्नमेंट की तनख्वाहों की बात करते हैं जनाब वाला, मिनिस्टर साहब का और चीफ मिनिस्टर का झगड़ा चल रहा था 1.5-2 साल से। कंटीजेंसी फंड्स, आर्जी मुलाजमीन बल्कि परमानेंट मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी कर दी नहीं गई। कल मिनिस्टर साहब खुद मुझे कह रहे थे कि आप दुआ खैर की वो करें, दुआ करें कि मेरे जो है कैबिनेट ने जो है फंड मंजूर कर लिए, पता नहीं कब होंगे। इसके अलावा जनाब वाला सरियाब की कटिंग की बात हो रही है, ये सरियाब के का ये है, मेरे पास रिपोर्ट है पूरा। एक ही दिन में नेस्पाक के सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सरियाब की कटिंग वाइडनिंग होनी थी, ये हमारा शहर है। हमने 10 दफा इस असेंबली में कहा जो भी तरक्याती अमल होता है कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होता है। उर्दू में उसको कहते हैं मुशावरती अमल, बिरावी में कहते हैं तू तो बशट ई तो गप्पट। यहां पर जनाबे वाला पनिंदा को पादायक इस पूरी असेंबली में किसी एक मौजू पर, चाहे वो शीखवार बच्चे की लाश गिर रही हो या लोगों के घर गिर रहे हो या उनकी मस्जिदें और मजार जो है आप गिरा रहे हो, किसी भी एक मसले पर आप मुशावरत नहीं करते। ये असेंबली के जरिए से अगर आपको सरियाब वाइडनिंग करना है जनाबे वाला, पेरिस, लंदन, स्विट्जरलैंड, दुनिया के किसी शहर में आज तक हमने नहीं सुना है कि लोगों के घर मसमार करके सड़कें चौड़ी की जाती हैं। ये पैसे खाने के जो है फन होते हैं। ये बलूचिस्तान में नवाब खान बुगटी की यहाँ पर 88 में गवर्नमेंट थी, सरियाब वाइडन हुआ। अभी भी आप सरियाब में से रेडियां हटा दे, अभी भी सरियाब 8 रोज जो है सड़क उसका बन सकता है। हमने कहा अगर आप बलूचिस्तान में क्वेटा की ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं, रीबिल्डिंग चाहते हैं, रिवैम्पिंग चाहते हैं, हम आपको 1000 आइडिया दे देंगे कि 20-30 अरब रुपए खाने की बजाय लोगों पर खर्च करें। 650 रुपए में ये कालीन का फुट नहीं मिलता। कैसे आप लोगों को उनके 1000 साल की जमीन से, उनके घरों से जो है उखाड़ के निकाल रहे हैं एक ही रात में, क्योंकि
वजीर आला साहब कहते हैं कि ये मेरा विजन है, मैंने ये सड़क चौड़ी करनी है। अगर आपके पास कोई विजन है, लेट्स हैव अ डिबेट, डिस्कशन। 650 रुपए में आप उसकी जमीन ले जाएंगे, अगर कहां जाएगा ये गरीब बलोच, कहां जाएगा ये गरीब पश्तून, कहां जाएगा ये गरीब जो है वहां का दुकानदार जिसकी जमीन आप मुझे 650 रुपए में अभी भी जो है ईरान की या तुर्की की जो है कारपेट लाके दे दे, मैं ईमानदारी से अपना घर आपको देने के लिए तैयार हूं। लोगों के साथ मजाक न किया जाए। ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता है कि अगर आपके पास लाठी है, आपके पास सरकार है, आपके पास डीसी है, आपके पास बंदूक है और गरीब और शरीफ लोगों के घर में घुस के बिल्डोज करना शुरू कर दे। किसी का बाप नहीं कर सकता। और बलूचिस्तान में इस तरह की जो है अगर गैर मुशावरती अमल में जिस तरह की ज्यादती हो रही है, किसी तरह नहीं मानेंगे। और छोड़ें, इस असेंबली में हम बैठे हुए हैं, सिद्दीकी साहब तवज्जो दिलाओ नोटिस पे बात करना चाहते थे, इसका माइक काम नहीं करता है। रीवैम्पिंग के लिए 3 साल से पहली दफा मैंने उठाया कि इसको डिजिटलाइज करें, रीवैम्पिंग करें, इस माइक से हमारी आवाज नहीं पहुंचती। लेकिन जनाबे वाला आप अपनी रीवैम्पिंग अब तक नहीं करवा सके हैं। मुझे तो हैरत है कि कोयटा के 3 साल में अभी जाके नहीं हुआ, रुक गया जनाबे वाला, फिर रुक गया। अगर आपको मालूम नहीं है, मालूमात करवा लें। कोई 5 साल तक इसको कंडराती बनाएंगे। ये बलूचिस्तान का मोइंजोदड़ो बनेगा सूबा असेंबली। टेंडर प्रोसेस हो गया। चलो, मुझे मुश्किल लगता है जनाबे वाला, कोई भी बलूचिस्तान में तरक्की का अमल नहीं चाहता। शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए नहीं जनाब स्पीकर, हम आइंदा आते हैं, हमने आज बात करनी थी। खुदा जानता है हमारे खरबों रुपए सीसीआई में फंसे हुए हैं। हमारा पीपीएल का मुआहदा रहता है गैस का, हमारी एनएफसी अवार्ड रहती है, हमारी बिजली का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का हम 10 दफा बात कर रहे हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट में डिस्कस करना चाहते थे, फेडरल पीएचडीपी में। दिस हाउस हैज टू डिस्कस समथिंग सब्सटेंटिव। हम क्या रोज लाशों की बातें करें, रोज आंसुओं की बातें करें, रोज कफनपोश जलसों की बातें करें? ये 1.5 अरब रुपए, 1.5 से 2 अरब रुपए इस हाउस पे खर्च होते हैं। लेट्स यूज दिस हाउस जिस मकसद के लिए बना था जनाबे वाला, जब तक उस मकसद के लिए इस्तेमाल जनाबे वाला पे इतना लंबा नहीं होता। फिर आप तवज्जो दिलाओ, नोटिस लाएं, चीजें लाएं। सना बलोच, आप तवज्जो उसकी दिलाई जाती है जिनको समझ आती हो। इसमें यहाँ तकरीर तवज्जो से बात खत्म हो गई है, बोलने से समझ आती है। यहाँ से बात तवज्जो से हट गई है। यहाँ से आपको तो रूल का पता है ना, इतना लंबा स्पीच नहीं होता है ना। कफनपोश एहतजाज हो रहे हैं, लोगों को परवाह नहीं होती, लोग रात को आराम से सोते हैं। मासूम शीरख्वार बच्चा, उसकी खुदा जानता है, मैंने अभी तस्वीर देखी है, हम पता नहीं रात को सो सकेंगे नहीं सकेंगे। कैसे हुक्मरान है। बोलान में पूरा खानदान, बंगुल्जी खानदान जो है वो शहीद हुआ। एक जनाबे वाला हुकूमत की तरफ से ताज़ियत और मौजरत नहीं आई। ये 7 लाश भी शीरख्वार बच्चे से लेकर उसके बाप तक ये दफन हो जाएंगे और बलूचिस्तान में किसी को जनाबे वाला जू तक नहीं रहेंगी उनके कानों पर। ये सूबा जनाबे वाला ऐसे हालात में लोग कम से कम ये चीजें देख रहे हैं। जनाब स्पीकर, इन तमाम चीजों पे मैं ये समझता हूं कि आप ये रूलिंग दें कि आइंदा ऐसे मामलात को हुकूमत जो है उसके नाखुन ले, वुज़रा अपने दफ्तरों में वक्त पर बैठे, लोगों के मामला को वहां पर निपटाएं, लोगों को वक्त पे उनके कॉन्ट्रैक्ट दें, वक्त पर एजेंडा ले आएं और इस असेंबली को छोड़ें कि बलूचिस्तान के आने वाले 20-30 सालों के लिए हम अपने बच्चों के लिए तालीम, कोरोना बंद है, तालीम पर, सेहत पर, सनतकारी पर, तिजारत पर, इस सूबे की तरक्की व तामीर पर, इनकी इज्जत शरफ पर बात करें। रोज रोने धोने पे बात करते हैं, शुरू रोने धोने से, खत्म रोने धोने से, इन अपने दोस्तों की वजह से। खुदा इनको हिदायत दे, हम क्या कर सकते हैं। शाहराहों के जो 2 राय करने के हवाले से, वो फेडरल पीएचडीपी अभी बनने जा रही है, अप्रूव कर दिया ना, कोयटा कराची चमन तक। किसने कर दिया? कराची चमन। यार उसको छोड़ो यार, वो सर मैं आपको बताऊं जनाबे वाला, जनाब स्पीकर नहीं, वो आपको भी नहीं सर, जनाब स्पीकर नहीं, ये अज़ब किया जाए, बात ये है कि देखें ये असेंबली की ख्वाहिश है और आपको उन्होंने इख्तियार भी दे दिया, एक कमेटी बनाए जो फेडरल पीएचडीपी से जो बन रही है उससे मुतल्लिक जाए, पोजीशन और हुकूमत की दोनों की। फेडरल पीएचडीपी का नहीं है, बात करें रोडों के। ये शाहराहों का मसला सर, एक शाहरा एक दफा हो जाए फिर देखा जाए। आपको इख्तियार दे दिए, जोड़ का जी शुक्रिया। जोड़ कमेटी बना दे, उससे मगरिब एक 10 रुकनी कमेटी बना दे, इसका एक 10 रुकनी कमेटी बना दे जनाब स्पीकर साहब। क्या करना है? जो वहां पर फेडरल मिनिस्टर्स के साथ, इनके साथ सबके साथ मिले और कम से कम तफसील के साथ ये तमाम वाकयात उनको बयान करे। सूबाई हुकूमत नहीं कर सका, अगर सूबाई हुकूमत के बस में होता 3 पीएचडी गुजर गए। तहरीक पेश कर दे कमेटी का। मैं कवायद इंज़बातकार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली के कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि कायदा नंबर 170 के तहत
एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी जाए जो वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान की तमाम अहम शाहराएँ जिनमें क्वेटा कराची, क्वेटा तफ्तान, क्वेटा उस्ता मोहम्मद या नसीराबाद, क्वेटा चमन, इसके अलावा क्वेटा जोब और तमाम अहम शाहराओं को दोराया बनाने के लिए आने वाले फेडरल PSDP में फौरी तौर पर रकम मुख्तस करने को यकीनी बनाएं ताकि बलूचिस्तान में सर तमाम में फिर हमारा खाराना मदवाल भी आ जाएगा, ये भी उसमें डाल दें। उसमें फौरी तौर पर रकम मुख्तस करे को यकीनी बनाए ताकि नीज जिस बलूचिस्तान में मोटरवे बनाई जाए, तो मैं चाहूंगा कि इस तहरीक का हिस्सा उसको बनाना चाहिए कि सक्कर से लेके कोयटा तक मोटरवे बननी चाहिए। जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है तो उसको भी वहाँ पे उनके सामने दोबारा। जी शुक्रिया सर। इसमें वो तमाम शाहराओं के साथ सक्कर से क्वेटा तक मोटरवे जो वज़ीर आज़म के हस्ब वादा इसको को यकीनी बनाए। नीज़ अरकान कमेटी के नाम और तादाद का इख्तियार जनाब स्पीकर बलूचिस्तान को तफवीज़ किया जाता है। जी हाँ, आया तहरीक मंजूर की जाए, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक को मुश्तरका तहरीक को मंजूर हुई। इसमें सर कुछ शाहराओं के नाम रह गए हैं तो उसमें क्योंकि हमने दीगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो दीगर में मकुरान की काफ़ी अहम शाहरा है, खाराना मदवाल जिस तरह उसको अहम शाहरा है। तो इंशाल्लाह जब कमेटी बनेगी हम तमाम शाहराएँ जो है इसमें शामिल कर देंगे। और उस पे सीपैक से क्योंकि हमें जो हमारा रोडों के हवाले से हिस्सा भी नहीं मिला, हम वो बाकायदा तमाम तफसीलात फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इस्लामाबाद में जाकर सड़कों और शाहराओं के हवाले से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर।